वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं ना आपको क्लास 10th का संस्कृत का सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और पेपर का जो पैटर्न है वो ऐसे ही रहेगा और जो मिड टर्म के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसी में ये वीडियो आपकी काफ़ी काम आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेक्शन ए होगा ना आपका, वो आपठित अवबोधनम होगा। मतलब आपने वो पढ़ा नहीं होगा, उस प्रकार की जो पैसेज आएगी और आपको फिर इसको पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं पैसेज पढ़ता हूँ, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए, सूर्यवंशे सर्वप्रथमम मनु नाम नृप अभवत। ये कह रहे सूर्य के वंश में ना सबसे पहले मनु नाम के एक राजा हुए थे। तस्य कुले एव दिलीप इति प्रसिद्ध राजा समुत्पन्न। तो उन्हीं के कुल में एक दिलीप नाम के जो है ना, उन्हीं के कुल में से थे। तो उन्हीं के कुल में से एक दिलीप नाम के प्रसिद्ध राजा उत्पन्न हुए। राजा दिलीप सर्वेशाम विषयाणाम ज्ञाता आसीत। और जो राजा दिलीप थे ना, वो हमेशा क्या करते थे, विषयों के बारे में जानना चाहते थे, जानते रहते थे। मतलब बहुत सी चीजों के बारे में नॉलेज इकट्ठी करते रहते थे। स सर्वदा पराक्रमी, वो हमेशा पराक्रमी थे, परिश्रमी थे, समशील थे, चासी। ठीक है, ये सब उनके अंदर गुण पाए जाते थे, पराक्रमी, परिश्रमी, क्षमाशील। ठीक है, दिलीप न्यायपूर्वकम पितृवत च प्रजा पालनम करोति स्म। और जो दिलीप थे ना, वो पूरी की पूरी प्रजा को पिता के समान उसका पालन करते थे। पूरी प्रजा का ना पिता के समान पालन करते थे। स प्रजाया रक्षणे सर्वदा उद्यत भवति स्म। और प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा मेहनत करते रहते थे और उद्यम होता ना, काम करते रहना। तो प्रजा हमेशा सुरक्षित रहे, इसलिए वो हमेशा लगे रहते थे। ठीक है, अतः स एव प्रजाया पिता असीत। और पूरी प्रजा के वो एक तरह से पिता थे। राजा दिलीप यदा चिरम संतति न अलभत तथा गुरु वशिष्ठ तम संततिम प्राप्तुम पूज्य कामधेनो निंदनीय सेवार्थम आदिशत। जब राजा दिलीप की कई लंबे समय से संतति नहीं हो रही थी, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, उनकी औलाद की संतान नहीं पैदा हो रही थी, तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक पूजा करने के लिए कहा कि आप कामधेनु जो नंदिनी है ना, उनकी सेवा कीजिए। फिर दिलीप स्वभार्यया स एक विंशति दिनानि यावत गो सेवाम अकरोत। तो दिलीप ने अपनी पत्नी के साथ 21 दिन तक उस गाय की सेवा की। फिर क्या हुआ, द्वाविंशति तमे दिने एक सिन नंदिनीम आक्राम्यत। मतलब 22वें दिन एक शेर ने जिस गाय की वो सेवा कर रहे थे ना, नंदिनी, उस पर आक्रमण कर दिया। फिर दिलीप गोरक्षाय सो शरीरम समर्पितम। तो दिलीप ने गाय की रक्षा करने के लिए अपना शरीर जो है ना वो समर्पित कर दिया उस शेर के आगे। उदित अवध, मतलब तैयार हो गया। प्रसन्ना नंदिनी तस्मे संतते वरम अयच्छत। और नंदिनी प्रसन्न हो गई और उन्होंने राजा दिलीप को पुत्र या संतान पैदा होने का जो है ना आशीर्वाद दे दिया। हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो एक पदेन में ना एक वर्ड में आंसर लिखना होता है। का प्रजाया रक्षणे सर्वदा उद्यता भवति स्म। कौन प्रजा की रक्षा करने के लिए हमेशा उद्यमशील था, मेहनती था, काम करता रहता था। तो आप ये पूरी लाइन ढूंढो। अगर आपको संस्कृत समझ नहीं भी आ रही तो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, आप इस पूरी लाइन को ढूंढिए। ये देखो, ये लिखा प्रजाया रक्षणे सर्वदा उद्यत भवति, ये लिखा है ना पूरी लाइन, लिखिए ना।
तो यहाँ पे का मतलब कौन था। अब आप यहाँ पे सा लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको राजा का नाम बताना पड़ेगा, और ये सा किसके लिए हुआ है, राजा दिलीप के लिए। तो आंसर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जब आप एग्जाम में आंसर करोगे तो नंबर 1 डाल के, नंबर 1 डाल के ना, एक पदीन है तो आप यहाँ पे लिख दोगे दिलीप। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे जो है ना, ठीक है, इतना ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट है सूर्यवंशी सर्वप्रथमम क नृप अवध। सूर्यवंश से सबसे पहले कौन राजा हुआ करता था। तो सूर्यवंश से कौन राजा हुआ करता था, तो हमने जब शुरू में पढ़ते ये लिखा मनुर नाम, तो इसका आंसर क्या आएगा सेकंड का, मनुर नाम। ठीक है, और यहां पर विसर्ग नहीं लगा तो मत लगाओ, ठीक है। देखो यहां पर आपको 2 प्रश्न ही करने 3 में से। तो तीसरा क्या है, प्रसन्ना नंदिनी कस्मै संतते वरम अयच्छत। तो जब नंदिनी प्रसन्न हो गई, जो गाय है प्रसन्न हो गई, तो कस्मै संतते वरम अयच्छत, तो उसने किसको जो है ना, किसको जो है एक तरह से वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हें संतति पैदा होगी, मतलब तुम्हारी संतान पैदा होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। तो किसको दिया, देखो अब ये लाइन ढूंढो, कहाँ लिखी, ये लिखी, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा गया तस्मै। अब तस्मै है कौन, कौन है तस्मै, यहाँ पे दिलीप की तो बात हो रही है, तो आपको उसी भक्ति में लिखना पड़ेगा। देखो 10वीं की है ना, तो आपको लाइन तो मिलेगी, लेकिन वहां पे सा लिखा हुआ है, तस्मै लिखा हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो है कौन। तो यहाँ पर कौन है, दिलीप आए, दिलीप की बात हो रही है ना, उसी हमने जैसे चतुर्थ है तो चतुर्थ विभक्ति में ही हमने इस तरीके से लिख दिया। तो उसके बाद देखो यहाँ पर वैसे 2 ही करने थे, ठीक है, फिर ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको 2 करने हैं। यहाँ पर अभी पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। ये कह रहे दिलीपा कथम गो सेवाम अकरोत। दिलीप ने किसके साथ जो ना गाय की सेवा की थी। तो आपको अगर संस्कृत समझ नहीं आ रही ना, अभी ढूंढो 2 नंबर कहाँ लिखा है, दिलीप और कथम अखरोट ढूंढो कहाँ लिखा है। देखो ये लिखा अखरोट गो सेवाम लिखा है ना, तो यहां से पूरी लाइन यहां तक उतार दो। अपनी पत्नी के साथ उसने 21 दिन तक पूजा करी थी, तो यहां से पूरा यहां तक उतारना, ठीक है। तो जैसे आ बड़ा है, तो इसका आंसर जैसे ये देखो, ये जो आंसर मिल रहा है ना गो शिवम अक्रोध, तो ये पूरा लिख देंगे दिलीप स्वभार्य सह एक विंशति दिनानि यावत गो सेवाम अकरोत। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिख देंगे। यहीं से देख के लिखा मैंने ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ये कह रहा है दिलीप कथम प्रजा पालनम करोति स्म। तो ये कह रहा है कि जो दिलीप है ना, वो प्रजा का पालन किस तरीके से करता था। तो अब आपको ढूंढना है प्रजा पालनम करोति स्म ढूंढना है। तो आप ढूंढो, अब हमें तो पता है कि पिता के समान करता था, ठीक है ना। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ढूंढना कैसे है। आपको ये लाइन ढूंढनी है, दिलीप कथम प्रजापालनम करोति स्म ढूंढो, प्रजापालनम करोति स्म। देखिए लिखा प्रजापालनम करोति स्म, तो ये लिखा दिलीप न्याय पूर्वकम और बिल्कुल न्याय तरीके से, अच्छे तरीके से पिता की तरह प्रजा का पालन करता। तो ये पूरी लाइन उतार देंगे। तो जब पूर्ण वाक्य लाएगा ना तो पूरी लाइन उतार देते हैं, ठीक है।
ये ना थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ मैं। दिलीप न्यायपूर्वकम। ठीक है, मैं जैसे एक समझा दूंगा ना, फिर आपको उसी में बताता रहूंगा। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, बस पहले कोई कई बच्चों को ना समझ नहीं आता, तो इसलिए मैं एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ। च प्रजा पालनम करोति स्म। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, देखो दो ही करने में थे। दिलीपा सर्वदा कीदृश आसीत। जो दिलीप था ना, वो हमेशा कैसा था? ये तो हमने शुरू में पढ़ा था कि वो हमेशा पराक्रमी था, परिश्रमी था और क्षमाशील था। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? स सर्वदा पराक्रमी परिश्रमी क्षमाशील च आसीत। देखो पैसेज कितनी आसान होती है, आपको उसी में से ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आगे अब इसने बोला इस कहानी का शीर्षक क्या दोगे, इस कहानी का नाम क्या लिखोगे आप? तो देखो, कहानी का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे पूरी कहानी दिलीप के ऊपर है, तो किसी बच्चे ने दिलीप लिख दिया मान लो, पूरे नंबर मिलेंगे। फिल्म के नाम नहीं होते, अमर अकबर एंथनी, है ना? तो कुछ भी जो नाम है आप लिख सकते हो। किसी ने बच्चे ने लिख दिया गो सेवा, क्योंकि गाय की सेवा के ऊपर कहानी है भाई, तो पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ भी लिख सकते हो, आपको ना पहली लाइन या लास्ट लाइन देख लो किसके ऊपर है, और बीच की एक आधी लाइन पढ़ के देख लो। नहीं तो समझ में आ रहा तो थोड़ा सा देखो, दिलीप लिखा है, दिलीप बार बार बात हो रही है दिलीप की, तो दिलीप लिख दो। अब आप ये क्वेश्चन देखो, तो ये जो बड़ी ई वाला क्वेश्चन है, इसने बोला है यहाँ पर गुरु वशिष्ठ लिखा है। ये कह रहा है जब इस पूरे गुरु वशिष्ठ के क्वेश्चन, मतलब इस लाइन को देखो, ये गुरु वशिष्ठ कहाँ लिखा है, ये लिखा, तो ये पूरी लाइन लिखी हुई है, यहाँ तक लिखी हुई है ना। तो ये बोल रहा है कि इस गुरु वशिष्ठ की इस लाइन में ना क्रियापद कौन सा है। तो देखो, जो क्रियापद संस्कृत की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे गुरु वशिष्ठ आ रहा, तो इस पूरी लाइन के लास्ट में कौन सा अक्षर लिखा है? आदिशत। तो ये क्रिया कहलाती है। क्रिया मतलब कोई भी काम, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना, वो क्या आ जाएगा? ख आ जाएगा। तो बड़ी का आंसर क्या है? ख। क्या है? आदिशत। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है प्रसन्ना नंदिनी अन्यो पदयो विशेषण पदम किम। ये कह रहा है प्रसन्ना जो नंदिनी है ना, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो पता है विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संस्कृत में तो और भी आसान है। जो भी शुरू में होगा ना, जैसे दो शब्द दे रखे, तो शुरू वाला आप देखो कि बाद वाले की विशेषता बता रहा है। हाँ, तो ये है प्रसन्ना, तो प्रसन्ना ये गा आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये प्रसन्ना आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है अनुच्छेदे संतानम इति पदस्ते समानार्थकम पदम अनुच्छेदे किम अस्ति। ये कह रही है जो संतानम है ना, इसका सेम मीनिंग क्या है? संतानम मतलब बच्चे, तो बच्चे में तो संतति, तो इसका आंसर क्या है? घ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? घ संतति। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अनुच्छेद में जो भक्षण है ना, इसका आपको विलोम शब्द पता लगाना है। भक्षण मतलब खत्म कर देना, तो बचाने को बोलेंगे रक्षण आ जाएगा। तो भक्षण एक ही मात्रा इससे भी पहचान हो जाती है संस्कृत में। तो उसके नेक्स्ट क्या है? रक्षण।
तो देखिए आपको पहली जो है पैसिव समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये है रचनात्मक कार्य, मतलब आपके एग्जाम में लैटर लिखा हुआ आएगा इस तरीके से, और आपको फिर इस मंजूषा का इस्तेमाल करके इसे भरना होगा। ठीक है, तो मैंने संस्कृत की बहुत सारी वीडियो बना रखी है। आप पत्र एस स्टार्टर लिख के संस्कृत आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम लिख के आप लिखना। ये कह रहा है भगवान सोमरत्न, ये कह रहा है तुम सोमरत्न। देखो ये जो लिखा है ना तुम्हारा नाम सोमरत्न, तो आप इसमें देखना कि ये जो नाम है ना हमारे लास्ट में आता है, तो हमें कुछ जो आंसर के जो हिंट है ना वो हमें इन्हीं से मिल जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप आराम से कर लें। ठीक है, तो देखो मैं अब पूरा लेटर तो लिखूंगा नहीं, मैं आंसर आपको जो है यहाँ बताऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा, बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको मेरे पास। तो सोमरत्न जो है वो 10वें नंबर पे आ जाएगा। तो 10वें पे क्या आ गया हमारा? सोमरत्न आ गया। देखो मैं कितने आसान तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो सभी लाइक करना। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है मातुम स्वास्थ्यम ज्ञातुम, आप ना अपनी मम्मी के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपनी बहन इनकी भगिनी लता, जिसका नाम लता है, उसको पत्र लिख रहे हो। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर पत्र लिखना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, जब हम पर्सनल लेटर वगैरह लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा खुद का एड्रेस आता है। तो अब यहाँ पर लिखा है शिमला नगरम, तो ये बच्चा घर पे तो रह नहीं रहा। अगर घर पे रह रहा होता तो अपनी बहन को पत्र क्यों लिखता और मम्मी के स्वास्थ्य घर में जाना चाहता है? इसका मतलब ये हुआ कि लड़का जो है ना या तो हॉस्टल में रहता है, ठीक है, या बाहर कहीं जॉब करता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा, ये लिखा छात्रावास, यानी कि बच्चा जो है हॉस्टल में रह रहा है। तो हमें पहले का आंसर पता लग गया, छात्रावास। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे शिमला नगर हो गया, ये डेट हो गई, और समादरणीय यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब यह आदरणीय, कौन है आदरणीय? अब देखो नमस्ते वगैरह तो नीचे लिखे हुआ नमो नमः, तो अब ये पत्र जिसको लिख रहे हैं उसका नाम आएगा। जैसे लिखते हैं ना माय डियर राहुल, तो यहाँ पर भगिनी या उसका नाम लता। अब चेक करो एमसीक्यू में भगिनी लिखा है या लता लिखा है, चेक करो। ये लिखा भगिनी लिखा है, तो हम भगिनी लिख देंगे। सेकंड का भी हमें आंसर पता लग गया, भगिनी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पे हमने लिख दिया नमो नमः। फिर आगे पढ़ते हैं, ये कह रहे पत्रेण ज्ञातम, पत्र पढ़ के पता लगा यत पूज्य माता, जो पूज्य माता जी डैश अस्ति। तो अब माता जी कैसी हैं, तो उसको पता होगा ना, उसे पत्र मिला था पहले, तो ये लिखा ज्वर पीड़ित है, मतलब ज्वर से पीड़ित है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे फिर क्या आंसर आएगा हमारा, ज्वर पीड़ित है। देखो जो आपको नहीं पता होगा ना तो वो आप उस पॉइंट को छोड़ देना, बाद में बचे हुए में अपने आप उसे काफी हद तक सही कर दोगे। ठीक है, अब मुझे तो पढ़ने से आ रही है, तो अगर आपको आएगी तो फिर तो और अच्छी बात है। फिर कह रहे अतः अहम अतीव डैश अस्मि, देखो माता जी को बुखार है तो वो क्या होगा, क्या होगा, चिंता में होगा, तो चिंतित आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद परम डैश ग्रहम अगुंतम सक्षम नास्मि, ये कह रहा लेकिन मैं ना घर में जो है ना आ नहीं सकता। अब आने से तो कोई कारण तो होगा ना, वो घर में आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? ढूंढो यहाँ पे कौन सी बात लिखी है जिसके तो घर नहीं आ सकता। ये लिखा परीक्षा कारणात्, तो यहाँ पर क्या आएगा, परीक्षा के कारण वो घर पर आ नहीं सकता, परीक्षा कारणात्। ठीक है, उसके बाद छठा देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है भक्ति डैश तस्य डैश यच्छतु, यच्छतु मतलब प्रयास करना। तो हमें
डैश का प्रयास करना है, ठीक है। तो किसका प्रयास करना है? इलाज का ना, क्योंकि इलाज ही तो होगा अगर बुखार है तो। ये लिखा औषधम, यहाँ तो ये औषधम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा? यथासमय, मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनका इलाज करवाया जाए, तो यहाँ पे यथासमय आएगा, समय के अनुसार, मतलब जल्दी जल्दी जितना। और सातवें में क्या आएगा? ठीक है, क्या किस चीज का इलाज करना है, कैसे करना है? दवाई से करना है, ठीक है, औषधम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कर दिया, फिर कह रहा भगवत कृपया, मतलब भगवान की कृपा से, सशीघ्रम, सब जल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैश भविष्यति, मतलब क्या हो जाएगा? वो स्वस्थ हो जाएंगी इसकी माता। हाँ है ना, तो यहाँ पे स्वस्थता लिखा, तो यहाँ स्वस्थता लिख देते हैं। स्वस्थ हो जाएंगे, वे सभी कामना करते हैं। पत्रस्य उत्तरम डैश प्रेषयतु, और अब ये कह रहा है कि पत्र का उत्तर आपको डैश में भेजना है, तो धीरे धीरे भेजना है या जल्दी जल्दी भेजना है? तो यहाँ पे शीघ्रम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शीघ्रम। और 10 से भी तो हमने नाम भर ही लिया था, उस लड़के का नाम क्या था? सोमरत्न। वो मैंने आपको पहले वाले में लिख के दे दी, तो हमें लाइन से करना था इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको बड़े ही प्यार से पत्र समझा दिया। अब चित्र वर्णन सुन लो। देखो, चित्र कोई भी आ जाए ना, कोई भी, तो आप इन लाइंस को याद कर लो। मैं आपके लिए ये वीडियो स्पेशल लेके आया, मुझे बहुत से कमेंट आए थे इस संस्कृत की एक वीडियो हो जाए। हाँ भाई, हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना भाई। आप लाइक कर दो बस सारे। अस्मिन डैश अस्ति, अस्मिन चित्र डैश अस्ति, इस चित्र में डैश है, क्या है? इस चित्र में क्या है? विद्यालय है। आपको मंजूषा दे रखे होगी, विद्यालय से अस्ति, यहाँ पे क्या आ जाएगा? विद्यालय से अस्ति आ जाएगा। ठीक है, इस चित्र में क्या है? विद्यालय है। फिर उसके बाद आप इदम लिखना, इदम चित्रम डैश अस्ति, इस चित्र में डैश है। याद करने की लाइन, एक अस्मिन से स्टार्ट कर देना, एक इदम से, इदम चित्रम डैश अस्ति। तो देखो, वो चीज लिखना जो एक होगी, अस्थि है ना, एक जन के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पर डैश क्या है? भवनम, यहाँ पे एक भवन भी है, ठीक है, भवनम अस्थि। सुन रहे ना मेरी बात? अगर मान लो वो चीज दो होगी, तो आप अस्थि की जगह स्था लिख देंगे। अगर दो से ज्यादा तो संति कर देंगे। ये आपको पहचान में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, बोल नहीं रहा। फिर से लिख देना अत्र अनेका डैश अस्थि, क्योंकि ऐसी ऐसी लाइन लिखवा रहा हूँ जो हर जगह फिट हो जाती है। अत्र अनेका डैश संति, यहाँ पर अनेक में डैश है। क्या है इसमें आंसर? यहाँ पर क्या है? बहुत सारे, देखो, बालक बालिका है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बालिका बालिका चाहते, ठीक है। बालिका, बस बालिका लिख दो, बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है ना। आप दोनों चाह भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ ना। फिर उसके बाद आप बाकी यहाँ पर और अपने आप बना के देखो क्या बनेगा। जैसे बालिका हस्ती, पर ये बहुत सारी बालिका है, ठीक है ना। तो बालिका क्रीडंती हम ये लिख देते हैं, बालिका क्रीडंती, क्योंकि क्रीडंती जब ना लगता है ना, ना वो बहुवचन के लिए लगता है, ठीक है। बालिका क्रीडंती, ठीक है। उसके बाद पांचवी लाइन कैसे लिखनी, एक लाइन तो आपको उसमें से ढूंढनी पड़ेगी कैसे भी। फिर अगर ये चित्र बहुत सुंदर है, जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत अच्छा, बच्चे खेल रहे कितने खुश हैं, तो लिख देंगे इदम चित्रम रमणीयम अस्ति।
ये चित्र बहुत सुंदर है। अगर मान लो वो चित्र बहुत पोल्यूशन वाला, बहुत गंदगी है, लोग मर रहे हैं, तो लिख देंगे इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति। क्लियर हो गया? उसके बाद कह रहा अगर आप चित्र नहीं करते तो आप मम प्रिय क्रीड़ा, मतलब मेरा प्यारा खेल, इसके ऊपर आप 5 लाइन लिख सकते हैं। तो मैंने एक कर दिया ना, तो और जो आसान है आप आराम से कर सकते हो। अब जिसको संस्कृत आती होगी, ठीक है, तो वो तो इसको भी कर ही लेगा। ठीक है, तो मैंने एक समझा दिया, दोनों में से एक करना है। अब आ जाओ, आपके एग्जाम में आएगा अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुद्य लिखित। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन करना है, आपको संस्कृत में लिखना है। तो मैंने बहुत सारी ट्रांसलेशन की वीडियो बना रखी है, वही वाले कई बार रिपीट हो जाते हैं, आप वो देख लेना। संस्कृत ट्रांसलेशन लिख के ASC स्टार्टर लिख देना, जैसे संस्कृत लिख के, या एक बार ग्रामर लिख के चेक कर लेना, ग्रामर ASC स्टार्टर, या संस्कृत ट्रांसलेशन लिख देना। ASC स्टार्टर इस तरीके से आप ये लिख के कर लेना, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, उद्यान में, यहाँ में आ गया, ठीक है। तो जब में आ जाएगा तो यहाँ पे जो अधिकरण कारक है ना, उसका यूज करते हुए करेंगे। उद्यान में फूल खिल रहे हैं, तो उद्यानय कर देंगे ऐसे, उद्यानय। पुष्पाणि विकसंती, क्योंकि बहुत सारे फूल होंगे। तो ये पहले का आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है तुम सब फल खाओ, ये आज्ञावाचक की तरह हो गया। और तुम सबको क्या बोलते हैं, यूयम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूयम। एक ना शॉर्ट वीडियो आएगी ना, उसमें मैंने रूल भी, शॉर्ट वीडियो में रूल वाली दिखा रखी है, तो वो भी आपको फायदा करेगी। तो तुम सब फल खाओ, तो यूयम यहाँ पर आज्ञा वाला देना है, आपने लकार याद करेंगे ना, तो यूयम फलानी खादत, इस तरीके से लिखते हैं ना, खादत। तो उस तरीके से हमने जो आज्ञावाचक वाले हैं वो हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद विधि लिंग वगैरह आपने पढ़े होंगे ना। अब सुनो, रमा कल कोलकाता जाएगी, तो ये भविष्य काल है, और भविष्य काल में आधा शौर या लगता है, ठीक है। तो रमा को तो हम रमा ही लिखेंगे, क्योंकि एक वचन में यूज करेंगे हम, ठीक है, स्त्रीलिंग है। और कल को क्या बोलते हैं, श्व बोलते हैं, श्व, रमा श्व। और कहाँ जाएगी, कोलकाता, तो कोलकाता का कोलकाता आ जाएगा, कोलकाताम कर देंगे, इस तरीके बिंदु लगा दो। तो रमा श्व कोलकाताम गमिष्यति, आधा शाह और ती लगता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो ये ती लगता है, और आधा शाह से और या से लगा, क्योंकि भविष्य काल के लिए। अगर आप 100 लाइन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप मुश्किल से ही शायद कोई गलत करो, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, पुरानी डाली हुई है, सारी देख लेना, ठीक है। ये तो प्लेलिस्ट ढूंढ लो, थोड़ी मेहनत कर लो आप भी। अब 4 देखो, फोर्थ कह रहा प्राचीन काल में राम ने रावण को मारा। अब ये ना भूतकाल हो गया, और प्राचीन काल को बोलते पूरा, क्या बोलते हैं, पूरा काल है, क्या बोलते हैं, पूरा काल है, प्राचीन काल ही लिख सकते हो। तो पूरा काल में क्या होता है, राम, अब जिसको मारा था, तो फिर हमें रावणम करना होगा, राम रावणम। तो ये क्या भूतकाल है, तो आ लगाएंगे भूतकाल में, और मारा था तो इसे अमार्यत कर देंगे, अमार्यत, आ लगाया जाता है, ठीक है, तो अमार्यत कर देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है भारतवर्ष वीरों की भूमि है, तो इस तरीके के सेंटेंस सिंपल लिखे जाएंगे, भारतवर्ष, ठीक है, छठी भक्ति का यूज करते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि काकी के आता ना, भारतवर्ष वीरों की, काकी के, तो यहाँ पे वीरों को हम लिखते हैं वीरा नाम कर देंगे,
वीराणाम, ठीक है, और भूमि अस्ति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वह कल विद्यालय नहीं गया। तो अब नहीं गया, तो अब नहीं गया, अब क्या कर सकते हैं? चलो सेंटेंस बनाते हैं। तो लड़के के लिए सा लगाते हैं, उसके पीछे विसर्ग लगाते हैं। अब कल नहीं गया तो ये भूतकाल है, तो हाँ भी बोलेंगे, ठीक है, इस तरह हाँ ऐसे करके, ठीक है, हाँ, लगा दिया। सौ है, अब कहाँ नहीं गया? विद्यालय। तो अब आपको पता है ये पास्ट टेंस है, ठीक है, विद्यालयम, विद्यालय, क्योंकि विद्यालय को होता है ना, विद्यालयम, विद्यालयम न अगच्छत, आगे लगा क्योंकि भूतकाल है। फिर ये कह रहा है हमें प्रातःकाल पढ़ना चाहिए, ये ठीक है एडवाइस वाले हो गए, है ना। तो क्या लिखेंगे? वयम प्रातःकाले पठेयम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कितने करने थे? 5 करने थे, 7 दे रखे थे, चलो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब सेक्शन सी पर आ जाओ। सेक्शन सी ये कह रहा है कि आपको इसके संधि विच्छेद करने, तो देखो आपको दीर्घ संधि, जन संधि, जो भी है, सारी संधि के टाइप अच्छे से आने चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं। यहाँ तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, संस्कृत के लिए आपको एक बार सारी संधि विच्छेद के रूल देख लेना। देखो यहाँ पे द है, जब इसको हम टुकड़े करते हैं तो ता बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ता था द, ता था द, तो जो तीसरा अक्षर होता है ना, तो उस जब हम इसको जोड़ते हैं, देखो मैं इसको तोड़ता पड़ा, ये इसका आंसर होगा तावत जमा विभाज्य। तो जब ता हलंत होता है, तो जब इसको जोड़ते हैं तो तीसरा ता से तीसरा नंबर पे कौन आता है? ता ता द, तो दा बन जाए। जब दा लिखा तो उल्टा चलेंगे, ता ता था, तो ता था द, तो ता पे आ जाएंगे, तो इसलिए ता आंसर आएगा ताव जमा विभाज्य, ठीक है। ये वाह होता है, ये रहा वाह लिखा है, ठीक है। आगे सुनो। फिर उसके बाद सेकंड है, ये कह रहा है ये ये लिखा ध्वनि जमा अस्थि, ध्वनि जमा अस्थि। तो जब ये ई की मात्रा और ये विसर्ग जो आगे जुड़ेंगे तो रा पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि अस्थि हो जाएगा, ध्वनि, ध्वनि लिख के रा लिख के आधा सा और ता लगा देंगे, ध्वनि रस्ते, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है। फिर कह रहे मनु जमा तू, अब देखो यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पर जो है तू आ गया, और जब विसर्ग को ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर रा लग रहा था ना, यहाँ रा लग रहा था, अब यहाँ पर क्या लगेगा? सा लगेगा, मनुस, मनुस्तु, और माफ कीजिएगा यहाँ पर ना मनह लिखा हुआ है, मनह, तो इसे हटा दूंगा, मनस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। विसर्ग और ऊ की मात्रा आएगी तो क्या हो जाएगा? मनु, सा बन जाएगा, मनुस्तु हो जाएगा, ठीक है। तो तोड़ना जोड़ना ये प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। फिर ये कह रहा है स्यात जमा में क्या करेंगे? देखो अब ता आ गया ना, अब देखो ता था द, अभी आप सोच रहे हो कि ये होगा, तो अब स्यात जमा में लिखा है, तो यहाँ पे ता था नहीं होगा, यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर लगता है इसमें, जब इस तरीके से आता है। देखो जब ई की मात्रा आती है तो क्या ता था द लगा रहे हैं ना, लेकिन अगर इस तरीके से है ना माँ, तो ये लास्ट वाला अक्षर है, ता का लास्ट वाला कौन सा होता है? ता ता धा धा ना, ना लग जाएगा, स्यान में आधा ना लग जाएगा, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, सयान, अब वो ना माँ मिलेगा ना तो वो भा लग रहा था, ठीक है ना, मैं क्या पता लगा था। अब सुनो, फिर कह रहा है
फिर ये है परिभय। परिभय का क्या होगा, अब इसको हमें तोड़ना है। मतलब आप की जो बुक है ना उसमें से सारा देख लो, परिभय तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, सा भी लिखा हुआ है, देखो सा दूर करके लिखा हुआ है इन्होंने, तो इसको तोड़ना सबसे आसान होता है। सा पे विसर्ग लगा दो, परिभय सेम उतार दो। फिर उसके बाद है यहाँ पर समास विग्रह करने हैं। तो अब जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, वैसे ही है। पर संस्कृत में थोड़े से वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। तो संस्कृत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के ए ऐसे स्टार्टर लिखोगे, वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये कह रहे वायुमंडलम वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। ठीक है, ये कह रहा है वायुमंडल जो है ना वो बहुत ज्यादा दूषित हो गया, उसमें अब निर्मल जल नहीं है। तो अब यहाँ पर वायुमंडलम के नीचे लाइन करी हुई है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर समास का विग्रह क्या होगा। तो ये तत्पुरुष समास है, वायु का मंडल। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा वायुमंडलम, इस तरीके से वायुमंडलम क्या हो जाएगा, वायुमंडलम। फिर ये सेकंड देखो यहाँ पर, ये कह रहा है पुत्रे दीने तू सा माता कृपया आद्रम हृदय यस्य सा। जब यस्य सा आ जाता तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता, जब दो बात तीसरे के बारे में बोल रही होती है। तो पुत्र दीने तू सा माता कृपया, ठीक है, मतलब पुत्र दीन है तो तू माता कृपा कर, ठीक है। आद्रम हृदय यस्य, और माँ का हृदय तो हमेशा आद्र होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा देखो कृपया आदर यस्य इस पे लगा हुआ है, तो इसको हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कृपार्थ, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हट जाएगा कृपार्थ हृदय, हृदय और हृदय या, हृदय या हो जाएगा, ठीक है। माता के लिए जो है ना, तो यह है कृपार्थ हृदय, ठीक है। हाँ ये ठीक है, समझ आ गई। तो इसका आंसर क्या आ गया, कृपार्थ हृदय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो। ठीक है ना, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, ठीक है। दोनों में क्या भेद है, कौवे और कोयल में। तो अब बता, देखो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पे द्वंद समास लगे हैं और हमें चाचा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग है ना। तो अलग अलग के लिए हमें चाचा लगाना पड़ेगा। तो पिक च काक च तयो, तो इसका आंसर क्या है, ग। ठीक है, आपको ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5-6 एग्जाम्पल इसके देखोगे ना, सबका पैटर्न सेम होता है और आप इजीली इसे कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सर्वे शामेव मत कृते महत्वम विद्यते संयम अनतिक्रम में। तो अनतिक्रम में आ गया, जब अनतिक्रम में आ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, आप समास वाली मेरी वीडियो भी देख लेना, समास ऐसे स्टार्टर संस्कृत लिखना तब भी मिल जाएगी। तो अनतिक्रम का यथा बन जाता है, क्या बन जाता है, यथा। तो यथा समय में आ जाएगा, ये तो आसान था, यथा समय। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कह रहा है दिवस से गति। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, दिवस से गति, देव गति सीधा कर देंगे, तत्पुरुष समास है तो देव गति कहाँ है, ये रहा। अच्छा दैव लिखा, सॉरी, दैव गति, दैव गति आ जाएगा। तो का आंसर आ गया 5वें का, दैव गति। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये कह रहा है कि आपको यहाँ प्रत्यय को जोड़ना है। देखो प्रत्यय पीछे लगते हैं और प्रत्यय के भी रूल होते हैं, जैसे यानी कि ना अवक्रता,
तो जब ता लगता है ना, ता को अलग कर दे तो ता का रूल हो तो तल लगना, समझो। तो यहाँ पर कौन सा तल, ये लिखा है, तो आसान ही था, एक ही बार मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले का आंसर है घ, अवक्र जमा तल। अब एडीप आ गया, एडीप ना स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको ई की मात्रा लगानी पड़ती है, ठीक है। पाषाण का क्या हो जाएगा, ई की मात्रा इस तरह इसमें लिखे पाषाणी, जैसे पत्थर दिल होता है ना, तो ऐसे लड़की को या महिला को हम बोल रहे हैं स्त्रीलिंग की पाषाण, मतलब तुम्हारा जो दिल है पत्थर की तरह, तो जैसे पाषाणी हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखे कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे सयान समाविष्ट, मतलब ये जो पाषाण युग की जो सभ्यता थी ना, ठीक है, वो इस तरीके से समाविष्ट हो गई है, सब में शामिल हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है महत्वम, जब त्वम लिखा होता है ना, त्वम इस तरीके से आप देख रहे हो, तो इसको जो हम तोड़ेंगे ना, तो ये बिंदी हट जाएगी, ये आंसर आएगा महत जमा त्वम, ठीक है। इसका आंसर लिख देता हूं, क्या आ जाएगा, महत जमा त्वम। फिर नेक्स्ट इसने बोला है धैर्य जमा मुतूब, ठीक है। तो अब जब मुतूब होता है ना, मुतूब, तो वहां पर वान लगता है, वान, तो यहाँ पे धैर्यवान हो जाएगा, इसका आंसर क्या है, घ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो अब यहाँ तो मैं आपको थोड़े से रूल ही बता सकता हूँ, ठीक है ना। अब एग्जाम में तो जो है आप कोई भी आ सकता है, आपको सारा पता होना चाहिए, इसलिए सर पढ़ लो, ये पेपर प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब चल, अगर यहाँ पे लड़का होता तो धैर्यवती हो जाता। चेक करो, किसी के लिए मंत्री की बात हो रही है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो धैर्यवान आंसर है ये रहा, धैर्यवान। फिर ये कह रहा है सर्वत्र वेद ठक, जब ठक आता ना, तो वो भी इक की मांग करता है, इक लग जाता है, तो वैद जमा एक, वैदिक, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ जीवनम बात हो रही, तो वैदिकम, तो वैदिकम ये रहा, ठीक है। मतलब विभक्ति के हिसाब से हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है। अब उसके बाद आ जाओ वाच्य। वाच्य पता किसे कहते हैं, जैसे हमने बोला मैं पढ़ता हूँ, तो ये कर्तृवाच्य हो गया, तो कर्म वाच्य हो जाएगा, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। ऐसी संस्कृत में भी वाच्य होते हैं, तो ये वाच्य में प्रयोग किया हुआ है, हे वनजे डैश किम क्रियते, तो यहाँ पे जिस प्रकार का वाच्य होगा उसी प्रकार से आपको जो है ना यूज करना पड़ेगा, कि हे वनजे तुम क्या करते हो, तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, तो तुम्हारे द्वारा क्या किया जाता है, तो यहाँ पे तुम्हारे द्वारा क्रियते लिखना ना। अब देखो यहाँ पे अगर क्रियति होता तो ये कर्तव्य होता, लेकिन यहाँ पे क्रियते है तो ये कर्म है, तो कर्म है तो उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा, तो तव्या लगेगा। आपको इस तरीके से सीखना होता है। अब देखो ये जो है ना सैंपल में, जैसे यहाँ पे मैं आपको ये करवा रहा हूँ, आप एक बार सिलेबस में चेक कर लेना कि क्या मिड टर्म में आपका ये वाला आ रहा है टॉपिक या नहीं आ रहा, ठीक है। एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। आएगा फाइनल में आएगा, अगर अभी नहीं आया तो, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो हे कविते, देखो यहाँ मी लिख गया, सिंपल आ गया, कर्तृवाच्य है ये, तो यहाँ पे अहम लग जाएगा, ठीक है। मैं इसी में बता रहा हूँ, ये अहम आंसर आएगा इसका, ये पहले का, ये दूसरे का। फिर यहाँ कह रहा है हे वनजे अद्य विद्यालय मया पुस्तकम डैश आयो त्यज, देखो यहाँ पर ना एक ही मात्रा आ गया, तो ये भी क्या है, कर्म वाच्य में लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पर कर्म वाच्य के हिसाब से क्या लगाना पड़ेगा, मतलब जो हमारे विद्यालय में ना
क्या हुआ, मेरे विद्यालय में पुस्तक की क्या लगा हुआ, प्रदर्शनी लगी हुई है, आयोजित हुई हुई है। तो यहाँ पे क्या प्रदर्शनी आ जाएगा, ए आएगा इसका आंसर का। ठीक है। और इस वाले में मया तव पुस्तकानी, देखो कई बार हमें सेंटेंस से पता लग जाता है इससे। तो यहाँ क्या आएगा, डिस्ट, यानी ये रहा, ये ला जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 9th। यहाँ पर हमें बोला गया आपको काल बोधक शब्द बताने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 4-15, तो 4-15 जो है ना, 15 के लिए सपाद लगाते हैं। ठीक है। और जब 30 होता है तो सार्ध लगाया जाता है, और जब 45 होता है तो पादोन लगाया जाता है। ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, 4-15 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे पादोन चतुर्वादन। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 5 बज रहे हैं, तो जब 5 बज रहे हैं तो हम पंचवादनम लिख देंगे। और यहाँ पर 6:30 बज रहे हैं तो क्या लिख देंगे, सार्ध षटवादनम। और यहाँ पर कितने हैं, 6:45, तो पादोन लिखेंगे यहाँ पर। आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। ठीक है। पादोन षटवादनम। बाकी थोड़ा टाइम्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। और ये भी पादोन नववादनम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये 10वां क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको अव्यय भरने हैं। अव्यय, अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन किसी के साथ भी लगाए जा सकते हैं, बदलते नहीं है। ठीक है। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, देखो ये नाम लिखे आ रहे हैं तो यहाँ पर और लगना चाहिए ना, संस्कृत में ना और बाद में लगता है, और को बोलते हैं चा, तो इसका आंसर क्या आएगा, चा आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर डैश प्रधानाचार्य कक्षाम प्रविशति, तो जैसे प्रधानाचार्य ना अचानक कक्षा में प्रवेश कर गए, तो सहसा आ जाएगा। और देखो यहाँ पे लिखा आ, तो ये आ भूतकाल के लिए होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हावे, हाय। और यह सूर्योदय क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे प्रश्न वाला चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे कदा लगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बोला गया अशुद्ध वर्ड है, आपको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पे यूएम लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, यूएम। जब यहाँ पर यूएम लिखा आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, था लगना चाहिए, तो लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, ये रहा। आप शॉर्ट वीडियो देखोगे ना, उसमें रूल मिल जाएंगे। अब जैसे मम मन शांत अस्ति, जबकि मेरा मन शांत है, तो यहाँ शांतम आना चाहिए, तो यहाँ पे शांतम आएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी लिखा है, एक वचन लिखा है, और यहाँ पे ता लिख दिया उन्होंने। ठीक है। और लड़की के लिए, और लड़की भी एक है, एक वचन है, तो यहाँ पे सा आएगा, साबा का डंडा ये रहा। फिर यहाँ पर ये कह रहा है अद्य सोमवार, ये कह रहा है आज सोमवार है, तो यहाँ पर भक्ति लिख दिया इसने। और ये कल मंगलवार होगा, तो यहाँ भविष्यति आएगा, ये ना भक्ति का भविष्यति आएगा। ठीक है। फिर ये यहाँ पर देखो, ये आपका जो खंड घा है ना, तो ये आपकी किताब में से पैसी जाएगी। फिर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने, एक पदन में एक वर्ड में लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरा, और निर्देशानुसार जो बोला गया उसके अनुसार आपको लिखना है। ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है पहला कि न्यायाधीश जो है ना, उसने कब उपस्थित होने के लिए बोला। देखो कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, जो थोड़ी संस्कृत समझ में आएगी तभी हम कर पाएंगे। ठीक है। फिर भी आप यहाँ देखो, ये रहा अधिष्ठान, ये लिखा अधिष्ठान, ये रहा उपस्थातुम, तो ये मिल गया ना हमें। तो अग्रिम दिन है, देखो ये सारी लाइन ढूंढा करो कहाँ लिखी है, ये मिली है, ये लिखी, तो अगले दिन आ गया अग्रिम दिन, ये लिखा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, अग्रिम दिन। फिर ये कह रहा है नीतवान, नीतवान ढूंढो कहाँ लिखा है, ये रहा, तो ये न्यायालय में आएगा। तो कहाँ लेके गए थे, न्यायालय में लेके गए थे। फिर ये कह रहा है
न्यायाधीशम का दोष भाजनम अमेनत। तो न्यायाधीश ने किसको मतलब दोषी माना? तो ये रहा दोष भाजनम आरक्षण आ जाएगा इस तरीके से। तो जब एक पदीन होगा तो एक वर्ड में आंसर, पूर्ण वाक्य को तो पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, तो जैसे ये लाइन मिल जाए पूरी उतार दो। जैसे ये लिखा रक्षा पुरुष तम कथम कारागृह प्रक्षिपत, ढूंढो प्रक्षिपत कहाँ लिखा है? ये लिखा, ये पूरी लाइन उतार दोगे आप। ठीक है ना? तो इस तरीके से करना है आपको, दो बोले तो दो करने हैं। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है ना, ये अधिष्ठवान। अगर इस क्रियापद में कर्ता पद कौन है? तो देखो जब अधिष्ठवान लिखा है तो इस वर्ड को ढूंढो कहाँ लिखा है? ये लिखा, तो ये किसके लिए यूज हुआ है? कर्ता कारक कौन है? तत् असो, तो असो के लिए यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आपको विशेष्य पर बताना है, इनमें से विशेष्य कौन है? तो दिने है, दिने। फिर ये कह रहा विलोम शब्द बताओ, निर्दोष का विलोम शब्द क्या आएगा? निर्दोष का क्या होगा? दोषी। तो ये तो हमें खुद वैसे मिल जाएगा यहाँ पर आपको। ठीक है, फिर आपकी बुक में से जो दोहा आएगा फिर उसके आपको आंसर करके पता लगाना है, इसके आंसर आप करेंगे। ठीक है, तो आप अगर करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ लिखा क बलम वेत्ति, तो देखो ये बलम वेत्ति लिखा है, ये रहा बलि, तो इसका आंसर बलि आ जाएगा। क वसंत से गुणम ना वेत्ति, तो अब ढूंढो, ये रहा वसंत से गुणम ना, ये रहा पिको। इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा? नहीं नहीं, पिको को तो पता है ना भाई, पिक को तो वसंत के गुण पता होते हैं ना। तो यहाँ ना बोल रहा ना, तो ना वेती ये वायस आ जाएगा। देखो ध्यान से करना इस तरीके से। फिर कह रहा है निर्गुण का न वेती, तो निर्गुण ढूंढो कहाँ लिखा है? ये रहा, न वेती निर्गुणे, तो क्या आएगा? ये गुणम वेती न वेती निर्गुणे, तो क्या आएगा? निर्गुणम कम न वेती, तो गुणम आ जाएगा। ठीक है, जो निर्गुण होते हैं ना उनमें गुण नहीं होते। तो ऐसी उन वाक्य में तो पूरी पूरी आपको लाइन लिखनी होगी। ठीक है, तो ये पिका किम वेती, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? पिकम किम वेती, तो पिक को तो गुण पता होता है ना वसंत से, तो ये पिका वसंत तस्य गुणम वेती लिख देंगे इस तरीके से। फिर यहां बोल रहा है कि क सिंहस्य बलम न वेत्ति, किसको सिंह का बल नहीं पता? ये लिखा मूषक, तो मूषक सिंहस्य बलम न वेत्ति। करी किम वेत्ति, तो क्या देगा? करी। फिर यहां पर बोला गया कि इस पूरी लाइन में आपको क्रियापद पता लगाना है, तो क्रियापद लास्ट में होते हैं रवेती। फिर कौवे का पहला शब्द क्या होता है? ये लिखा वायस। कोयल को तो बसंत का महत्व पता होता है, लेकिन कौवे को नहीं पता होता। फिर कह रहा है कि गज का पहला शब्द बताओ, तो गज को क्या बोलते हैं? गज को बोलते हैं करी। क्या बोलते हैं? ये रहा, करी चा सिंहस्य बलम न मूषक। आप उसके अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, 14 क्वेश्चन है। यहाँ पर संवाद लिखा हुआ है, आपको इसे पढ़कर फिर इसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, लास्ट में आपको इसके आंसर में दिखा दूंगा, आप इसे ट्राई करना, खुद करना। ठीक है, आप ये पूरा देख सकते हैं आराम से। तो आपको समझ में आ गया ना कर्तृपद कौन सा होता है? जो शुरू में यूज होता है, जो कर्ता कारक होता है। ठीक है ना? तो इसका आएगा का। और विशेषण पद दोनों में से कौन है? कौन विशेषता बता रहा है? तो अपूर्वम। और विलोम शब्द क्या होगा? शांता का क्या होगा? शांति का क्या होगा? गुस्सा करना, मतलब ये लिखा कुपिता।
एकदम ही मिल गया। फिर ये आंसर के प्रश्न आएंगे, तो आंसर के प्रश्न यहाँ पर जो है ना, कंजल मलिनम, तो क्या आएगा, कृदृशम, व्याघ्रम का कम, और भेव आ गया तो आप केभ्यो लिख दोगे, सही आ गया तो कस्य लिख दोगे, मृगया आ गया तो क्या लिख दोगे। जैसे मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, पहले वाले का आंसर तो कृदृशम आएगा, दूसरे का क है, तीसरे का भय से हमें पता लग जाएगा केभ्यो। ठीक है, ये प्रश्न वाली वीडियो देख लेना ना, उसमें पता लग जाएगा। फिर मृगया है तो क्या है, फिर स या तो कस्य हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक अन्वय दिया जाएगा, आपको इसे सॉल्व करना है। ये कटिंग करने वाला होता है, बहुत इजी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखो आप, ये तो आ गया ना, ये आपने देख लिया। अच्छा देखो, अगर कभी भी लाइन लिखी आ जाए और गिनती लिखी हो, जैसे 11 12 एकादश द्वादश, तो वहां पे कति लगाते हैं। ठीक है, कति आंसर का जो प्रश्न बनाना। बाकी बहुत सी हिंट तो से इससे पता लग जाएगी आपको। ठीक है, देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपको अन्वय दिया होता है, ये बहुत ही इजी तरीका होता है। जैसे अस्मिन से आपने अस्मिन काट दिया, विद्वांसा से विद्वांसा काट दो, एव से एव काट दो। अब इस लाइन के बीच में यहाँ पे कौन सा वर्ड बच गया, लोके, तो पहले में क्या आ जाएगा, लोके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रहा लोके, एमसीक्यू दिया होगा। फिर प्रकीर्तिता, ये लिखा। अब यहाँ पर इसके बीच में कौन सा बच रहा है, चक्षुमंता। ठीक है, तो ये आ गया दूसरे में आंसर, है ना आसान। फिर ये से ये काट दो, ये रहा। फिर ये लिखा है हमारा चक्षुषी, तो ये ब्रैकेट में लिखा है, इसे छोड़ दो। ते से ते काट दो, तू से तू काट दो। ठीक है, मते से मते काट दो, मते से मते काट दो। अब इसमें बचा कौन सा वर्ड, यहाँ पर आप देखो कौन सा वर्ड आपका बचा है, इधर की तरफ बचा है वदने, तो यहाँ वदन लिख देंगे। और इधर कौन सा बचा है, ये वाला, तो यहाँ पर ये वर्ड लिख देंगे। समझ में आ गई, इस तरीके से आप आराम से इसे कर लो। और देखो ये वाला जो था वो यहाँ कट गया था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या लिखे, उन्हीं को देख के भरना था। अब ये भावार्थ जो है थोड़े मुश्किल होते हैं, ये अच्छे से प्रैक्टिस करने पर ही आपको आते हैं। ठीक है, बाकी जिनको संस्कृत आते हैं वो आराम से कर लेंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि एक राजन जो था ना, वो कहाँ पर था, सरोवर में। ठीक है, पहले का आंसर क्या आएगा, सरोवर। और डैश भवेत, और क्या होता, शोभा दे रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। देखो यहीं से देख के लिख रहा हूँ मैं, इसी में देख के बताना आपको। बस थोड़ा सा हिंट दे रखी है आपको, थोड़ी मैचिंग करो, हल्की हल्की संस्कृत समझ लो। सरोवर के चारों डैश थे, कहाँ पर थे वो, उसके तीर में, तो तीरवासी ना, यहाँ पर याद है, ये लिखा देखो यहाँ पे। और बक शस्त्रेण अपि सर्वस्य सा शोभा कदापि न। बहुत ये कह रहा है कि बहुत सारे बक है ना वहां पर, तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देते हैं। तो राजहंसों के तो शोभा देंगे, बक है तो शोभा नहीं देंगे, तो यहाँ पर क्या है, भक्ति आ जाएगा। तो अगर हिंदी समझ में आ जाए तो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भवेत है या भक्ति हो गया, इस तरीके से थोड़ी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर उल्टी सीधी कहानी आएगी, आपको ये सीधी करनी होगी। ठीक है, मैं इसका आंसर को सीधा सीधा बताता हूँ, क्योंकि उल्टी सीधी कहानी आएगी एग्जाम में, आपको सीधी करके देनी होगी। तो सबसे पहले बुद्धिमती थी, वो अपने दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी, तो नंबर 1 पे ये है। फिर क्या हुआ, मार्ग में उसने एक व्याघ्र देखा, क्या देखा, व्याघ्र देखा। फिर क्या हुआ, व्याघ्र को देखकर उसने कुछ बोला था ना अपने पुत्रों को, डांट लग गई कि लड़के हो रहे हो, अपने पुत्र को बोल समझा दिया था उसने, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये रहा, व्याघ्रम दृष्ट्वा स पुत्रो ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य
भुज्यताम, तो ये तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले लाइन में कौन सा आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, और मार्गे से ये 2 आ गया, और व्याघ्रम दृष्टवा ये 3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, व्याघ्र व्याघ्र मारी ये मिति मतवा पलाई थी, और व्याघ्र को पता लगा कि ये व्याघ्र मारने वाली है, तो वो भाग गया। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया चौथे नंबर पे। फिर जम्बुक कृतो साह व्याघ्र पुनः कारणम आगच्छत, तो जब जम्बुक ने उसको उत्साहित किया तो वो दोबारा आ गया वहां पर उसी औरत के पास। फिर क्या हुआ, उस औरत ने क्या करा, उस औरत ने क्या करा, प्रत्युपन्नमति सा श्रृंगालम अक्षिपंती वाच, और वो उस श्रृंगाल को तेज से कुछ बोलने लग गई कि भाई तुमने तो कहा था मैं 2 लाऊंगी, 2 लाओगे या 3 लाओगे, जितने बोला होगा। ये मैं अपने आप से यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये आएगा, तो हम व्याघ्र त्रयमी लिखे ना, देखो 3 व्याघ्र लाने के लिए गए थे और तुम एक ही लेकर आए हो। फिर क्या हो, और वो गले में बंद कर व्याघ्र और जो श्रृंगार वो दोनों ही भाग गए। तो ये 8वां आएगा। अब एक बार ना इसके आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पहले दिखा देता हूँ। देखो ये आंसर है। ठीक है, ये पहला, फिर इस तरीके से आंसर आंसर लिखना, एग्जाम में भी आपको लाइन से लिखने होंगे। ठीक है, समझा दिया मैंने, बता भी दिया। देखिए उसके बाद है हमारा 18th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको लाइन दी जाएगी, फिर बोलेगा इस लाइन में से इस शब्द का क्या मतलब है। अब जिसने एक एक लाइन पढ़ी है ना बुक में से, वो आराम से बता देगा। अब सूर्य का यहाँ पर क्या मतलब है, भानु, सूर्य भानु को कहते हैं, सूरज को, ये लिखा भानु। फिर यहाँ बोल रहे हैं परित्यज्य का क्या अर्थ है, तो यह परिश्राम। फिर ये गर्दभ का क्या मतलब होता है, किसको बोलते हैं गर्दभ, खर को। फिर ये कह रहा है कि सतत्य का क्या अर्थ है, तो ये अपतयानी। तो डियर, इस तरीके से मैंने आपसे पेपर डिस्कस कर दिया पूरा। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।